आइए आप समझते हैं लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम क्या है? तो जो स्टेटमेंट है लामीस थ्योरम का वो थ्री फोर्सेस की बात करता है। लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट थ्री फोर्सेस की बात करता है। कितने फोर्सेस की? थ्री फोर्सेस की बात करता है। और वो फोर्सेस कैसे होते हैं? कॉनकरेंट। क्योंकि ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, तो वो जो थ्री फोर्सेस हैं, बॉडी अगर थ्री फोर्सेस अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो वो फोर्सेस कॉनकरेंट होंगे ही, है ना। तो ये बात करता है थ्री फोर्सेस की, और वो फोर्सेस कैसे हैं? कॉनकरेंट है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर नॉन कॉनकरेंट है तो मोमेंट भी जीरो होगा अबाउट एनी पॉइंट। ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी। सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा, एफ वाई जीरो होगा अगर कॉनकरेंट है, और अगर नॉन कॉनकरेंट है तो तीनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। लेकिन अगर किसी बॉडी पे ओनली थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, तो वहां पे हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अननोन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस कंडीशंस को अप्लाई करके उसको समझते हैं और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। लामीस थ्योरम ये डिफाइन करता है कि अगर किसी बॉडी पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पे थ्री फोर्सेस है। लेट्स सपोज दिस इज फोर्स P, या F1 लिख लीजिए, F2 लिख लीजिए, F3 लिख लीजिए, फोर्स Q, फोर्स R। इस तरह से किसी बॉडी पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इनके बीच कुछ एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए एंगल अल्फा है, बीटा है, और ये एंगल हमारा गामा है, गामा एंगल, ठीक है। तो लामीस थ्योरम में कहता है इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस then each force is proportional to the sine of angle between other two forces। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसका प्रूफ भी करते हैं। तो देखिए, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अंडर द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस, तो इन फोर्सेस को हम ट्राइंगल के शेप में फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम जरा ट्राइंगुलर फॉर्म में बना लेते हैं। फोर्स P है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसको ट्राइंगल अगर हम यहां से बनाना चाहें, इस फोर्स P के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फोर्स P की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स P से गामा एंगल पे क्या है? Q है। फोर्स P से गामा एंगल पे Q है, तो यहां से हम गामा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल जो है हमारा गामा होगी, और ये रिप्रेजेंट किया फोर्स Q को। फोर्स Q से अल्फा एंगल पे तीसरा फोर्स R है, तो अल्फा एंगल पे यहां से हम एक तीसरा फोर्स बना देते हैं। ये एंगल अल्फा है और ये लाइन हमारा R है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो P Q R थे, इनके पैरेलल यहां पे लाइंस ड्रॉ किया ट्रायंगुलर फॉर्म में। ट्रायंगुलर फॉर्म में इनको हम इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एंगल पता है, ये गामा है, ये अल्फा है, और P और R के बीच का जो एंगल है ये है बीटा, ये एंगल है बीटा। कुछ नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको नाम देते हैं A, B
सी, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ इस ट्राइंगल को लिखते हैं ए बी सी। अब देखिए यहां पे अगर ये एंगल आपका गामा है, अगर ये एक्सटर्नल एंगल गामा है तो ये अंदर का एंगल कितना होगा? वेरी सिंपल, अंदर का एंगल आपका हो जाएगा एक लाइन पे ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री है, तो 180 में से अगर हम गामा माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पे देखिए ये बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल 180 होगा, अगर बीटा माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। और ये एंगल अगर हम बात करें ये पूरा 180 होगा इस लाइन पे, अल्फा माइनस करेंगे तो अंदर का एंगल मिल जाएगा 180 माइनस अल्फा। इस तरह से हमने क्या किया, ट्राइंगल में अंदर का एंगल फाइंड कर लिया। मैं इस क्यू को थोड़ा नीचे लिख देता हूं जिससे आपको एंगल प्रॉपर विजिबल हो। यहां पे ध्यान दीजिए आपका जो लाइन ए बी है ट्राइंगल की, ए बी ये फोर्स पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी जो है फोर्स क्यू को, और सी ए फोर्स आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करते हैं साइन रूल। अगर आपने डेफिनेशन लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग साइन रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम साइड कंसीडर कर रहे हैं ए बी, अगर साइड ए बी लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन, ए बी कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का एंगल क्या है 180 माइनस अल्फा, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, ये इनसाइड। जब आप साइन रूल अप्लाई कर रहे हो, साइड ले रहे हो ए बी, तो इनके सामने का एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। साइन रूल तो सबको आप पता ही होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा इसको। फिर नेक्स्ट साइड है हमारा बीसी, तो बीसी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा सी ए अपॉन साइन, इस साइड को कंसीडर करेंगे तो सामने का एंगल 180 माइनस गामा। अब देखिए ए बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स पी को, तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, क्या होगा साइन अल्फा, इज इक्वल टू बीसी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा, और हमारा सी ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो आर अपॉन साइन 180 माइनस गामा साइन गामा, ये पॉइंट सी। तो ये हमें जो मिला रिलेशन, इस रिलेशन की हेल्प से P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, हमें मान लीजिए कोई दो फोर्स पता है, तीसरा अननोन है, एंगल्स नोन है, हम थर्ड फोर्स यहां इजीली फाइंड कर लेंगे कि बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए वो थर्ड फोर्स कितना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लामीज थ्योरम हम वहीं पे अप्लाई कर पाएंगे जहां पे हमारे पास 3 फोर्सेस होंगे, 3 से लेस और 3 से ग्रेटर नहीं, लेस देन 3 फोर्सेस हैं या मोर देन 3 फोर्सेस हैं, तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम लगाएंगे। फोर्सेस अगर कॉनकरेंट है, नॉन कॉनकरेंट है तो नॉन कॉनकरेंट कंडीशंस लगाएंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो वहां पे इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये हमारा
रिलेशन है लामीस थ्योरम का। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा नोन है, उसकी हेल्प से हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल बना के फिर इसको साइन रूल अप्लाई करके, यहाँ पे जो भी साइन रूल है वो अप्लाई किया जा सकता है, साइन रूल अप्लाई करके रिलेशन फाइंड करेंगे। अब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेस्ड होंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। थैंक यू।